प्रिय बच्चों, कल हम अपने प्रथम वीडियो में आपको हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से परिचित कराए थे और आज आपके पाठ्यक्रम के गद्य खंड का जो प्रथम पाठ है मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित है, उसके संबंध में बताएंगे। पाठ्यक्रम की दृष्टि से तो आपको पता ही है कि जो बोर्ड पैटर्न है, गद्य खंड से एक अवतरण आएगा और उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होंगे, जिसमें प्रथम प्रश्न होता है कि अधोलिखित गद्यांश का संदर्भ लिखिए, और दूसरा प्रश्न होता है जो रेखांकित अंश होंगे उनकी व्याख्या करनी होगी, और उसी गद्य खंड पर आधारित एक प्रश्न दिया होगा जो 6 नंबर का पूरा प्रश्न होता है। मित्रता पाठ्यक्रम की दृष्टि से और बोर्ड पैटर्न की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय का संक्षिप्त जीवन परिचय हम जान लेते हैं। इनका जन्म सन 1884 ईस्वी में अगोना बस्ती जिले में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल पंडित स्वभाव के व्यक्ति थे और बड़े ही प्रखर और सामाजिक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। पारिवारिक दृष्टि अच्छी नहीं होने के कारण इनकी शिक्षा दीक्षा इंटर तक ही रह गई, लेकिन इनके भीतर जो साहित्य का प्रेम था वो स्वाध्याय के बल पर इन्होंने सदैव प्राप्त करने का प्रयास किया, और इनकी रचनाएं आज भी हमारे हिंदी साहित्य के प्रेमियों के लिए प्रेरणा की स्रोत है कि कम ही उम्र में इन्होंने जिन रचनाओं को मूर्त रूप दिया वो आज भी सदैव प्रेरित करती हैं। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 ईस्वी को हुई थी, और जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, विचार वीथी, रश्मिमांसा, त्रिवेणी, सूरदास आदि, जिसमें त्रिवेणी स्नातक स्तर पर पढ़ाया जाता है। त्रिवेणी 3 वेणी, जिसमें हिंदी साहित्य के भक्ति काल के जो 3 आधार हैं, सूरदास, कबीरदास और जयश्री, उन तीनों काव्य साहित्य के धनी प्रतिभाओं का इन्होंने एक साथ संयोजन किया और नाम रखा त्रिवेणी। त्रिवेणी में 3 कवि, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जयश्री, और इनका समीक्षात्मक जो ग्रंथ है वो त्रिवेणी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखने का प्रयास किया, जो आज के युग में सर्वमान्य और सर्वविदित है, और इन्होंने जो इतिहास लिखा वो इतना समीचीन है, उपयुक्त है कि वो अपने आप में आधार स्तंभ है। अब हम आते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। मित्रता कहते किसको है? सबसे पहले मित्र किसे कहते हैं आप तो परिचित हैं कि मित्र बनाते समय हमारे मन में इतनी हड़बड़ी होती है कि किसी के गुण, स्वभाव, रूप, सौंदर्य, बातचीत, वीरता आदि के कुछ गुणों को देखकर झट से मित्र बना लेते हैं, और खास करके युवा वर्ग में तो मित्र बनाने की जैसे होड़ ही चल पड़ती हो कि जिसमें भी ये सारे गुण देखे बस झट से मित्र बना लिया। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्र अमूल्य औषधि होती है, और अगर हमारे चुनाव में अगर छोटी सी भी गलती हो गई तो वो जीवन के लिए अभिशाप बन जाता है, क्योंकि कुसंग का जड़ बड़ा ही भयानक होता है। और अगर ऐसा मित्र मिल जाता है तो पैरों में बधी के चक्की के समान होता है, जो सदैव दिनों दिन अवनति के गड्ढे में गिराता है। इसलिए मित्र बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने मित्रता नामक निबंध में लिखा, और खास करके कक्षा 9, 10, 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए ये जो मित्रता निबंध है ये उनमें आत्मबल प्रदान करेगा कि हमें वास्तव में मित्र बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
तमाम उदाहरण भी दिया कि भगवान राम की मित्रता चाहे वह सुग्रीव से हुई हो या विभीषण से हुई हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से निर्वाह हुआ। तुलसी की में जो मित्र रामचरितमानस में आए हैं उनकी भी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। सदा इस बात का ध्यान रखें कि मित्र बनाते समय अगर हम किसी के गुण, स्वभाव, रूप, सौंदर्य आदि को देखकर मित्र बनाएंगे तो वो सदा ही घातक होगा, क्योंकि मित्र के भीतर चरित्र में बल होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। वो सदैव उत्प्रेरक हो, आपको सद्मार्ग की तरफ ले चले। जब आप बुराई पर पैर रखें तो आपको सचेत करें। अगर ऐसा मित्र मिले तो बस उसे झट से पकड़ लेना चाहिए। और ऐसे मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं। इसलिए अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कैसे मित्रों के साथ रहना है। पैरों में बंधी चक्की के समान मित्र चाहिए या ऐसा मित्र चाहिए कि अगर आप गलत मार्ग पर चलते हैं तो आपको सचेत करे, रोके, सन्मार्ग पर ले चले, अच्छाई की तरफ प्रेरित करे। आपके भीतर अगर कोई बुराई आती है तो बेधड़क टोक दे, रोक दे। मित्र में रूठना मनाना भी होता है। ये सारे गुण मित्र में हो तो ऐसे मित्र को का पैर पकड़ लेना चाहिए। कैसे? तो जैसे हनुमान ने राम का पैर पकड़ा था, उद्धार हो गया। उसी तरह पकड़ लो, गले लगा लो, छोड़ लो, रूठे मार बार मनाओ, तभी आप अच्छे आदर्श नागरिक बन सकेंगे। और कल आपको मित्रता पाठ से कुछ अवतरण पढ़ाए जाएंगे, उससे प्रश्न दिए जाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। और हम ये प्रयास करेंगे सदैव आपको परीक्षा की दृष्टि से ही तैयारी करें, क्योंकि अब समय कम होता जा रहा है। इसलिए अगर आपके मन में किसी तरह के कोई प्रश्न हो तो ये जो मेरा नंबर है, शाम 4 बजे से 5 बजे तक सदैव मेरे पास रहेगा। अगर आपके मन में किसी तरह के कोई प्रश्न हो तो इस नंबर पर पूछ सकते हैं, आपके प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे। गद्य खंड से पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप कुछ प्रश्न नोट कर लें, आपको काम दे देते हैं। मित्रता निबंध के लेखक कौन है? प्रथम प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की 2 रचनाएं बताइए और आदर्श मित्र के क्या लक्षण है? तीसरा प्रश्न। ये तीनों प्रश्न अपने पाठ्यक्रम में नोट कर लें। शेष के लिए कल मिलेंगे फिर। धन्यवाद।